अरे जब 750 शहीद हो सकते हैं तो 10,000 किसान भी शहीद हो जाएंगे। कुर्सी हमेशा नहीं रहती है, 5 साल के लिए आती है। प्रधानमंत्री जी ना उन्होंने ही आके हाथ जोड़ के माफी मांगी थी देश किसानों को बाहर भेजा। ट्रैक्टर 24 घंटे हमारे तैयार रहते हैं, खेत में चला लो या दिल्ली की सड़कों पर चला लो। हम जानते ही नहीं कौन बीजेपी है। तो कीले कांटे गाड़ देते हैं जमीनों में, तो खुद मतलब सड़कें खुदवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। आखिर किसान अपना अधिकार मांग रहे तो उसके लिए अगर किसान ने अनाज बोना बंद कर दिया, किसान कभी कमजोर नहीं हुआ। किसान अपना अधिकार मांग रहा है, किसान कमाना जानता है, किसान अधिकार के लिए लड़ना भी जानता है। एमएसपी कानून तो इन्हें आज नहीं कल देना ही पड़ेगा। रस्सा कैसी चल रही है पुलिस से, सरकार से, उसको किस तरह देखती है? ये कशमकश है और पूरे भारत देश के किसानों में आक्रोश है और किसान को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरकार के आने वाले टाइम के लिए अच्छा नहीं है। क्या एमएसपी मिलेगी लग रहा है? मिलनी चाहिए। किसान अपनी मांग रहे हैं तो सरकार को आज नहीं तो कल माननी ही पड़ेगी। 13 महीने आपने एक किसान आंदोलन किया था गाजीपुर बॉर्डर समेत दिल्ली के कई बॉर्डर पर, तो उसके बाद में सरकार तो लगातार दबाव बनाती जा रही है किसानों पर, तो लेकिन एमएसपी नहीं मिल रही है। देखिए 13 महीने किसान आंदोलन चला है गाजीपुर बॉर्डर पे और 750 किसान शहीद हुए हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने उस टाइम पे कहा था कि एमएसपी कानून बना दिया जाएगा। इन्होंने कमेटी बनाई थी और इन्होंने टाइम लिया था, लेकिन वो इनका समय अभी तक नहीं आया है। तो एमएसपी कानून तो इन्हें आज नहीं कल देना ही पड़ेगा। और किसान कमजोर हो गए हैं क्या? नहीं, किसान कभी कमजोर नहीं हुआ। किसान अपना अधिकार मांग रहा है, किसान कमाना जानता है, किसान अधिकार के लिए लड़ना भी जानता है। जब आपने 13 महीने का आंदोलन देखा है, भारत सरकार ने भी देखा है, राज्य सरकारों ने भी देखा है, बताओ कीले कांटे गाड़ देते हैं जमीनों में, मिट्टियों से मतलब सड़कें खुदवा देते हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। आखिर किसान अपना अधिकार मांग रहे तो उसके लिए अगर किसान ने अनाज बोना बंद कर दिया, 1 साल मात्र वो 1 बीघे में अगर गेहूं बोगा और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए रख लेगा और केंद्र में नहीं देगा, मंडी में नहीं देगा, तो कहां से देश का वो पेट भरेगा? आपकी लड़ाई सरकार से है या बीजेपी से? हमारी वर्तमान में जो सरकार है, सरकार से है। हम जानते ही नहीं कौन बीजेपी है। जो वर्तमान में सरकार होगी, हम सत्ता में कोई भी हो, हमें विपक्ष का नहीं पता, सत्ता का नहीं पता, जो कुर्सी पे बैठेगा हम उससे अपना अधिकार लेके ही रहेंगे। लेकिन भारत दावा लग रहा है। देखो अभी तो हमारे उत्तर प्रदेश से ऐसी कोई कॉल नहीं है। हमारी पंचायतें हो रही हैं, हमारा कलेक्ट्रेट पे ज्ञापन दिया जाएगा हर पूरे उत्तर प्रदेश में। जो हमारी राष्ट्रीय नेतृत्व से कॉल होगी उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। शंभू बॉर्डर पर 1 सप्ताह हो गया है किसानों का जो हाल हो रहा है, लेकिन आप उधर क्यों नहीं जा रही? नहीं, देखो हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हैं। जब तक टिकैत की कॉल हमें नहीं होगी तब तक हम नहीं निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम तड़फ रहे हैं, हमारी आंखों में आंसू हैं। हर एक घर में क्या वो किसान नहीं है जो शंभू बॉर्डर पे हैं? वो किसान हैं। हम उनके लिए खड़े हैं और तभी हम जगह जगह अपनी पंचायतें भी कर रहे हैं। किसान जागरूक है। आप अपने घरों में पंचायत कर रहे हैं, दिल्ली की तरफ क्यों नहीं चल रही हैं? ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ है, जाएंगे समय आ गाजीपुर भी नहीं जा रही हैं? समय ये गाजीपुर में ही तो बॉर्डर, गाजियाबाद में तो कर रहे हैं हम। बड़ी फौज लगी है गाजीपुर में तो। कोई बात नहीं, वो भी हट जाएगी, वो भी हमारे भाई बंधु हैं। संगठन कुछ टूटा है कि भारतीय किसान यूनियन कई टुकड़ों में हो गया है? कई टुकड़ों में नहीं हुआ। भारतीय किसान यूनियन टिकैत पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। वो बुलंद आवाज में बात रखती है अपनी, और एक एक किसान इधर घुमाओ सब में कैमरा, एक एक किसान की नजरें टिकटिकी लगाए टिकैत साहब की तरफ देख रहा है। इंसाफ मिलेगा तो राकेश टिकैत बुलाएंगे। टिकैत पर कुछ दबाव है जो जा नहीं रहे दिल्ली की तरफ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। तो किसका इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं दिल्ली की तरफ आप? अब देखो मीटिंगें कर रहे हैं, आने वाले समय में सब पता चल जाएगा। सब सामने तैयार हैं आपके? ट्रैक्टर 24 घंटे हमारे तैयार रहते हैं, खेत में चला लो या दिल्ली की सड़कों पर चला लो। बैरिकेड लग रहे हैं, बहुत तेज लगा रखी है, फौज लगा रखी है। कोई बात नहीं, उन्हें भी बम गिराए जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले गिराए जा रहे हैं। अरे जब 750 शहीद हो सकते हैं तो 10,000 किसान भी शहीद हो जाएंगे, 5,000 बच्चे भी हो जाएंगे। बताओ, 7,500 महिला भी शहादत दे देंगी अपनी। क्या बात है? कह रहे हैं कि असली किसान तो खेतों में काम कर रहा है। कुर्सी हमेशा नहीं रहती है, 5 साल के लिए आती है, ये भी याद रखना। तो 5 साल के लिए गारंटी की बात कर रहे हैं। अब चुनाव आ रहे हैं, इन्होंने चुनाव के टाइम पे बता दिया कि ये है, ये योजना हो रही है। योजना कुछ नहीं है, धरातल पे कोई काम नहीं होता। देखो रोड बनती है तो सब निकलते हैं। मोदी जी की गारंटी चल रही है देश में, बस जो गारंटी चल रही सबके सामने पता है। मंदिर बन गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बनना चाहिए था, बना दिया तो मुमकिन है। नहीं, मैं इस बात को नहीं कह सकती। आप तो कहते सपोर्ट करते हैं हम तो बीजेपी को।
देखो वोट तो हम किसी ना किसी को देते तो हैं, तो वो आए सत्ता में। अपनी मत का दान तो हम करते हैं। हाँ। जो सत्ता में होगा वोट हम देते हैं। आपको बीजेपी से दिक्कत नहीं है तो फिर आपको दिक्कत किससे है? जो नीतियां हैं उनकी, जो वोट उनकी तो आप ही गलत दे रहे हैं, तभी नीति- तो सत्ता में आ रहे हैं वो। देखो सुनो, जो उनकी नीतियां हैं वो गलत हैं। सत्ता में वो नहीं तो कोई और, कोई ना कोई सत्ता में तो बैठेगी। हमारी जो भी सत्ता में होगी उससे हम अपनी मांग मांगेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर जयंत गए थे आपके समर्थन में, लेकिन वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। अपनी अपनी मर्जी, क्या पता क्या हुआ क्या नहीं, हमें इससे नहीं कमजोर जानना। हुए किसान? नहीं, किसान कभी कमजोर नहीं हुआ। ये भारत रत्न दे दिया है किसानों को तो। अरे दे दिया कोई बात, वो राजनीतिक पार्टी है और क्या हुआ क्या दिया, ठीक है, सम्मान दे दिया, ठीक है। आंदोलन कुछ में महिलाएं किसान तो कैसे ये अपना भी किरदार कह रहे हैं कि ये जो रोड पे उतरे हैं किसान, वो किसान नहीं है, गुंडेबाज है। अब क्या कहूँ, गुंडेबाज हैं। जो इन किसानों को कह रहे हैं गुंडेबाज हैं, तो उनके घरों में यही रणनीतियां होती होंगी। शायद वो खुद होंगे गुंडे और उनके जो क्या डरे हुए हैं योगी सरकार से? नहीं। 6 महीने की पाबंदी लगा दी है, हड़ताल नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा देखिए- गैर जमानती वारंट भी कर दिए हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन किसी से दबी हुई नहीं है। हमारी राज्य में मांग होगी तो हम राज्य में मांगेंगे, क्योंकि कुर्सी पे नेता बैठे हैं माननीय योगी जी। केंद्र की मांग है, सेंट्रल की मांग है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांगेंगे। हम अपना अधिकार नहीं मांग सकते क्या? भारत देश के नहीं है हम किसान नहीं हैं। हाँ, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अगर अदर बाहर की दूसरी कोई कंट्री हमारे देश की तरफ आंख नजर उठा के देखती है तो हम अपने देश के राजा के साथ हैं और अपने अधिकार के साथ लिए हम राजा से आमने सामने टकराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो बैरिकेड लगाए गए हैं, मसाला भरा गया सड़कों पर, जो कीले गाड़े गई हैं, जो किसान खेत में अन्न पैदा करता है उनके लिए कई कीले पैदा कर दिए हैं, उनको किस तरह से देखती हैं आप? अब वो बुलडोजर से उखड़वा भी तो देते हैं, गाड़ दी तो क्या जो हो गया? किसान शहीद भी हो गए हैं। कोई बात नहीं, क्या पता अभी कितने और होंगे। तो बिल्डोजर भी तैयार है आपके? ये तो मार ही रहे हैं। किसान संगठन कहाँ गए जो ये तो- तंबू लगा रखे थे गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों? अब कहाँ गए वो? क्यों नहीं आ रहे आपके? किसान आज भी है। ये महापंचायत हुई है, महिलाओं की महापंचायत हुई है। हमारा संगठन किसान मजदूर महिलाओं का संगठन है। महिलाएं ठीक तैयार हैं आंदोलन के लिए? महिलाएं तैयार है, हमेशा तैयार है, क्योंकि महिला खेत में भी कमाती हैं, घर में भी काम करती हैं और महिला अधिकार के लिए अपने पतियों के साथ अपने किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। वार्ता चल रही है सरकार से, लेकिन बात नहीं बन रही है। क्या लंबा खिंचेगा आंदोलन? देखो, लंबा भी खिंच सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और इन्हें आंदोलन वार्ता में मानना ही पड़ेगा। किसानों की एमएसपी गारंटी कानून देनी पड़ेगी। जो विपक्षी लोग हैं बीजेपी में जा रहे हैं टूट टूट करके, जो विपक्ष है वो कमजोर हो गया है, मजबूत हो रही है बीजेपी। देखो, राजनीति के मामले में वो राजनीति पार्टी है, उनका क्या है, कैसे जाना है, आना है, इस विषय में नहीं। मैं सिर्फ अपने किसान संगठन पर बात करती वोट तो देते हैं ना आप भी? हूँ। वोट देते हैं, जब समय आता देते हैं, क्या हो गया। आपने कहा था कि बीजेपी के लोगों को हम जो गांव में नहीं घुसने देंगे, लेकिन लखीमपुर में जहां किसान कुचले गए थे वहां 6 को 6 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थी। तो आप बीजेपी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसका विरोध भी करते हैं। जो सत्ता में होता है वो जीतता ही है, हाँ। समझ जाओ। तो फिर जीते सारी रहेंगे। क्यों खोल लो। 400 पार करें मोदी जी। जो सत्ता में है वो जीत ही जाएगा, क्या मुमकिन नहीं है। आप मतलब पंजाब जिसकी लाठी उसकी भैंस आप ये कह रही हैं? सब हो जाता है। पंजाब किसानों के साथ हैं आप? देश के भारत के किसानों के साथ हैं हम। हर हाँ। किसान के साथ हैं? हर किसान के साथ है। जो भी एक किसी भारत देश में कहीं भी किसी भी कोने में अगर किसान प्रताड़ित है तो हम किसान भाई के साथ हैं, अपनी कौम के साथ है, किसान कौम के। किसान कब चलेंगे दिल्ली की तरफ आपके? अभी कब चलेंगे? अभी तो कुछ नहीं बता सकते। अभी तो हम डीएम कार्यालय पर ज्ञापन तो देंगे। सेटिंग कर रहे हो क्या यूपी सरकार से? अपने घर में सब्जी बनाने की भी सेटिंग होती है कि शाम को क्या बनेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि किसान जो है डरा हुआ है यूपी का। एक जमाना था बाबा टिकैत का, जो बोट क्लब पे जाके बैठ जाते थे और इंदिरा जैसी पीएम को झुका दिया। दिल्ली में नहीं घुस पा रहे हैं आप? वो बाबा टिकैत के ही सुपुत्र हैं, चौधरी लेकिन डरे माननीय हुए हैं। राकेश तो टिकैत जी। मैंने डरे हुए। 13 महीने आंदोलन चला है। माननीय कहना नहीं चाहिए, हमारे देश के राजा हैं, सम्मानित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने ही आके हाथ जोड़ के माफी मांगी थी, देश किसानों को बाहर भेजा। लेकिन घर- चौधरी चरण सिंह के जो पोते हैं वो बीजेपी में चले गए हैं, गुड़ बांट रहे हैं कनाट पैलेस में। जो किसान हैं खुशी हो रही है, बीजेपी सरकार ने जो रतन दिया है। जी चलो ठीक है, दे दिया, वो उनकी अपनी सोच है, उस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगी। वो राजनीतिक पार्टी है, हम सिर्फ संगठन पे बात करते हैं।